अगर 17 से डिवाइड हो जो हमारा क्वेश्चन आए। राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन जेएनवी पे। और आज हम अपने सीरीज में चैप्टर नंबर 2 के प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू। दोस्तों आज के हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 9 द क्वेश्चन इज 12 एंड रिमाइंडर इज 7। क्वेश्चन क्या है कि कोई भी नंबर को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 12 क्वेश्चन बचता है और 7 रिमाइंडर। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी डिवाइड के क्वेश्चन में मेनली 4 चीज़ होते हैं। पहला इधर का डिवाइजर, यहाँ का डिविडेंड। डिवाइजर क्या होता है? जो डिवाइड करता है। डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा होता है। क्वेश्चन और जो बच जाता है लास्ट में उसे हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन में हमें डिवाइजर दिया हुआ है 9, क्वेश्चन दिया हुआ है 12, रिमाइंडर दिया हुआ है 7। हमें चाहिए डिविडेंड। तो फॉर्मूला क्या था कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिवाइडर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब डिवाइडर और क्वेश्चन को आपको पहले गुना करना है। तो डिवाइजर है 9, क्वेश्चन है 12। तो 9 इंटू 12 कितना होता है? 9 इंटू 12 प्लस 7। 9 इंटू 12 होता है 108। 108 प्लस 7 कितना होता है? 115। तुम्हारा डिविडेंड कितना आया? 115। पहला क्वेश्चन का आंसर कितना है? 115, ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 543 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 543 से घटे। 543 से घटे ताकि वो नंबर 8 से पूरी डिवाइड हो जाए। चलिए उसको कर देते हैं। फाइव फोर थ्री 543 हमारा नंबर है। इसमें क्या घटाए कि 8 से डिवाइड हो जाए। चल पहले 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 6 जा 48, 6 बच गया, 3 आ गया। 8 7 जा 56, 7 बच गया 7। तो अगर मान लीजिए ये 7 जो हमारा बचा है, अगर ये 7 नंबर में नहीं रहता तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाता ना। 8 से डिवाइड हो ही जाता है क्योंकि 7 रिमाइंडर बच गया। अगर ये रहता ही नहीं तो ये नंबर तो डिवाइड हो जाता। तो हमारा आंसर कितना आया? रिक्वायर्ड नंबर 7 आ गया। अगर 7 नंबर में नहीं रहता तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाता। सेकंड का आंसर कितना है हमारा? 7, ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर 4318 should be divided by which number so that the quotient is 17। क्वेश्चन है कि हमारा जो नंबर है 4318 ऐसा कौन सा नंबर से डिवाइड हो ताकि क्वेश्चन कितना आए? 17। क्वेश्चन आना चाहिए हमें 17। 4318 ये अगर 17 से डिवाइड हो और जो हमारा क्वेश्चन आए ये अगर 17 से डिवाइड हो जो हमारा क्वेश्चन आए वो ही तो हमारा नंबर होगा। वही तो हमारा नंबर हो। काहे कि अगर हम इस नंबर से इसको डिवाइड करें, इस नंबर को डिवाइजर मान के इसको डिवाइड करें तो हमारा ये क्वेश्चन आ जाएगा, और इसको डिवाइजर मान के इसको डिवाइड करें डिविडेंड को तो ये क्या आ जाएगा? क्वेश्चन। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 17 2 जा 34, कितना बच गया? 9, 1 आ गया। 3 जा 17 जा 15, 17 4 जा 60, 17 5 जा 85। हाँ 17 5 जा 85। कितना बचा? 6। अब आ गया 8, 17 4 जा 68 पूरा कट गया हमारा। तो वो नंबर क्या है?
254। अगर ये नंबर 254 से डिवाइड होता है तो 17 हमारा क्वोशंट आता है। 254 हमारा डिवाइजर आ गया। ऑप्शन नंबर 2 में है, थर्ड का 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, what must be added to 2910 so that the quotient is 243 on dividing by 12? क्वेश्चन है कि हमारे पास एक नंबर है 2910। इसमें हम कौन सा नंबर ऐड करें ताकि ये 12 से पूरी डिवाइड हो जाए, और क्वेश्चन कितना आना चाहिए? क्वेश्चन आना चाहिए 243। तो अगर हम 243 को पहले 12 से मल्टीप्लाई कर दे, 243 इंटू 12 कितना आता है? 12 3 जा 36 का 6, 3 कैरी, 12 4 जा 48 प्लस 3 51 का 1, 5 कैरी, 12 जा 24 24 5 29, 2196 12 से डिवाइड हो जाएगा। और हमारा नंबर क्या है? 2910। अब इसमें हम क्या ऐड करें कि ये नंबर बन जाए? इसमें हम 6 ऐड करेंगे तभी ना, 2 इसमें से घटाएंगे तो कितना हमारा आंसर 6 आया। अब अगर हम 6 इसमें ऐड कर दें तो ये नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है, वो भी क्वेश्चन के मुताबिक से, क्वेश्चन के कंडीशन से 243 हमारा क्वेश्चन आ जा रहा है ना। 243 क्वेश्चन है। थोड़ा समझिए, इस बात को समझिए कि जब इसमें अगर हम 6 ऐड कर दें, इस नंबर में 6 ऐड कर दें तो ये 12 से भी डिवाइड हो जा रहा है, वो भी क्वेश्चन में दिए गए क्वेश्चन पर 243। हमारा आंसर कितना आया? 6। ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए फिफ्थ क्या है? Which of the greatest 4-digit number is exactly divisible by 88? Which of the greatest 4-digit number? 4 डिजिट का कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जो 88 से डिवाइड हो जाए? 88 से डिवाइड हो जाए तो इसके लिए आपको ग्रेटेस्ट नंबर को भी पहले डिवाइड देना होगा, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर को ही। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? क्या था ट्रिक कि जितना डिजिट का निकालना है आप उतना बार 9999 लिखना है। चलिए अब इसको में डिवाइड होना चाहिए 88 से, कर देते हैं। 88 बन जा 88, कितना बचा? 11 आ गया। फिर 88 बन जा ही लगेगा, 88 कितना बचा? 31, फिर आ जाएगा 9। अब 88 के टेबल में 390 कितना बार में चेक कर लिया जाए, 3 टाइम्स लगा देते हैं। 8 3 24 का 4, 2 कैरी, 8 3 24 25 26 264। तो ये हमें लगाना पड़ेगा, हाँ 3 टाइम्स में 264, 5 और ये 11 6 5 11 कट गया। चलिए और अब कौन आएगा डिजिट? अब अगर देखिए हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 55। अगर ये 55 ना होता, अगर ये 55 इसमें ना होता, हम इसमें 33 जोड़ भी सकते हैं तो भी तो ये 88 से डिवाइड हो जाना, पर ये 5 डिजिट का बन जाएगा, हमें 4 डिजिट का चाहिए। तो अगर ये 55 इस नंबर में ना होता, अगर इस नंबर में ना होता तो ये नंबर 88 से डिवाइड होता ना। 55 तो रिमाइंडर ही नहीं बचता ना, बाकी सब तो डिवाइड हो गया, 55 रिमाइंडर बचता ही नहीं, तो ये नंबर हो जाता ना। चलिए 55 इस नंबर से हटा देते हैं। 9999 में से जब हम 55 घटाएंगे कितना आएगा? 9944। 9944 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 में है, 5 का 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? Which one of the following number is exactly divisible by 11? दिए गए विकल्पों में से कौन सा नंबर 11 से डिवाइड होता है? क्वेश्चन है तो हमें ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा तभी ना होगा, हमको क्या पता कौन कौन ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन से हम लोग देखेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला है 1552। दूसरा क्या है? 1331। तीसरा 1882 और चौथा 1902। इसमें से कौन सा नंबर है जो 11 से डिवाइड होगा? तो अगर पिछली वीडियो में अगर हम ध्यान दें तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी 11 की डिविजिबिलिटी का, कि अल्टरनेटिव डिजिट का सम
का डिफरेंस, अल्टरनेटिव डिजिट के सम का डिफरेंस अगर 0 आए या फिर जो नंबर आए या फिर 11 का मल्टीपल आए तो ये नंबर डिवाइड होगा। चलिए कर देते हैं। 5 2 7, 5 + 1 6, 7 - 6 1 आता है, मतलब कि नहीं होगा, मतलब कि पहला ऑप्शन तो गलत हो चुका है। ऑप्शन नंबर 2, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 - 4 आ गया 0, आंसर हमारा आ गया, यही नंबर है हमारा आंसर। 11th का आंसर ऑप्शन नंबर 2। ट्रिक क्या है कि अल्टरनेटिव डिजिट का सम का डिफरेंस, अल्टरनेटिव डिजिट के सम का डिफरेंस, ये देखिए ये यहाँ पर है, फिर इसके एक छोड़ के फिर इसका, इन दोनों का सम और उसके बाद इन दोनों का सम का डिफरेंस अगर 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए तो ये नंबर डिवाइड होगा, ये नंबर डिवाइड होगा। चलिए ये गलत, बाकी सब तो चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा अब 6 का आंसर कितना आया, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ़ 10 * 4 डिविजिबल बाय 3 द नंबर एट स्टार इज, 10 * 4 डिविजिबल बाय 3 द नंबर एट स्टार। क्वेश्चन है कि एक नंबर है हमारा 10 * 3, इसमें ये नंबर जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो स्टार की जगह पे क्या आएगा, इसमें भी आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यूज़ करना होगा। तो मेरे पुरानी वीडियोस को आप जाके देख लीजिए, मेरे चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुआ है ताकि ये सब आपको आसानी से समझ में आए। उस समय मैंने आपको डीपली से रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाया हर एक डिजिट के, और यहाँ तक कि मैंने आपको 7 का भी बताया जो आपकी बुक में नहीं है, तो आप वो सब वीडियो जाके ज़रूर देखिए। चलिए क्या है, 10 * 4 अगर 3 से हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है तो स्टार की जगह पे क्या आएगा, स्टार की जगह पे क्या आएगा, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, द सम ऑफ द डिजिट, इफ द सम ऑफ द डिजिट इन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर नंबर में दिए गए डिजिट के सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो चलिए इनका सम कर लेते हैं, 4 + 0 4, 4 + 1 4, 4 + 1 5। अब 5 तो नहीं हो रहा है, अब 5 में क्या ऐसा जोड़े, 5 में क्या ऐसा जोड़े कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो इसको चेक करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा टेक्निक दूंगा। अभी तो ये छोटा नंबर है तो आप तुरंत 1 जोड़ सकते हैं, मान लीजिए एक बड़ा नंबर रहता है तो दिक्कत न पड़ जाती, तो आपको 3 को 5 से डिवाइड देना होगा। हमेशा अगर आपको बोले क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको पहले डिवाइड देना होगा। तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, कितना बचा 2, कितना बचा 2। अब हमें यहाँ पे ऐड करने की ना बात चल रही है, ऐड करने की बात चल रही है ना, तो इसमें क्या ऐसा ऐड करें कि ये 3 से, इसमें क्या ऐसा ऐड करें कि ये 3 से डिवाइड हो जाता। तो अगर हम 3 में से 2 घटा दें तो कितना आता है 1, और अगर इसमें 1 ऐड कर देते हैं हम 5 + 1 तो कितना आता है 6, और फिर 6 तो 2 बार में 3 से कट जाता है ना, 2 बार में 3 से कट जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर a कर देता है तो ये 3 आ जाता, फिर 3 से 1 बार में कट जाता है, यही आपको ध्यान देना है। तो हमारा आंसर कितना आया 1, आंसर कितना आया 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है 7 का, ऑप्शन नंबर 2 में 1। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द नंबर 325 * 6 is exactly divisible by 3 the number which comes at place of star। सेम क्वेश्चन है 7 के जैसा ही, 8 नंबर भी 3 का डिविजिबिलिटी रूल ही आपको यूज़ करना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एग्जाम में डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी को आसान मत समझिए, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बस आपको एग्जाम में नहीं, आपके स्कूल के करिकुलम पे भी बेस्ड है। ये आपके आने वाले क्लास 6, 7, 8 में ये सब आप रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत कम आएगा। अगर एग्जाम में आ गया कि 1 9 6 2 7 से डिवाइड होता है कि नहीं, ट्रिक क्या थी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं, 7 से। आपकी बुक में ये नहीं दिया है पर मैंने आपको बताया है। ये लास्ट जो यहाँ ये 7 है, सॉरी मैं यहाँ अच्छे से लिख नहीं पा रहा, 7 ये इससे डिवाइड होता है कि नहीं। लास्ट का जो डिजिट है यूनिट डिजिट का दुगुना अगर नंबर से घटे और जो नंबर रिजल्ट में आए वो अगर 7 से डिवाइड हो तो नंबर 7 से डिवाइड होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। चलिए एक बार कर लेते इस पर, 196
2 का दुगुना आता है 4 माइनस 4 कितना आता है 192। अब 192 को हम तुरंत डिवाइड कर सकते हैं ना, 3 डिजिट का आ गया 7 से 192, 7 2 जा 14, 5 बच गया, 7 6 जा 7 7 जा 49, 7 8 जा तो 56 हो जाता है। मतलब ये नंबर 7 से नहीं होगा। कितना टाइम लगा, कम से महज 5 से 6 सेकंड। अब वही अगर हम 1962 को डिवाइड करते हैं, 7 2 जा 14 आ गया, फिर 8 7 जा 56 आ गया, कट गया, फिर 2 आया, 0 लगा के देखता है, 0 बचा, फिर आता है हमारा रिमाइंडर। तो इसमें थोड़ा आपको टाइम लगा ना, इसमें 3 डिजिट का है, इसमें गलती की भी गुंजाइश है। मान लीजिए आपके पास बहुत कम टाइम बचा है तो आप हर बारी में थोड़ी सी मिस्टेक कर सकते हैं, पर इसमें 3 डिजिट का नंबर, इसमें बहुत कम मिस्टेक हो सकता है। तो चलिए अभी हम अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इसलिए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है इसमें, तो अब उसको याद या इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 1 से लेके 10 तक के 1 से लेके मेनली 11 तक के सारे डिजिट के आपको डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 था 3 2 5 स्टार 6, ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं, 3 से, तो डिविजिबिलिटी रूल फिर से अप्लाई करना है। 6 5 11, 11 2 13, 13 3 19। अब बड़ा नंबर आ गया, अब ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, इसलिए हम फिर से 19 को 3 से डिवाइड करेंगे। 6 3 जा 18, 1 बचा। इसमें अगर 2 और ऐड हो जाता है 2, तो ये नंबर तो डिवाइड हो जाता है ना, इसमें 2 और रहता है तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें अगर 2 और रहता तो ये 3 से डिवाइड हो जाता ना, तो हम क्या करेंगे 3 माइनस 2 बराबर 2 हो गया। हमारा आंसर आ गया, डायरेक्ट सिंपल आंसर आ गया हमारा। स्टार की जगह पे क्या आता है हमारा 2, स्टार की जगह पे 2 आता है। चलिए 8 का आंसर कितना आया 2, ऑप्शन नंबर 2 में ही है। चलिए 9th, इफ 3 4 स्टार 2 4, 3 4 स्टार 2 4 इज डिविजिबल बाय 9, द नंबर एट स्टार इज। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 के जैसा ही है, मैंने आपको बताया हुआ उस वीडियोस में कि जो 9 में जो है कि डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, 3 में 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। चलिए नंबर क्या हमारा 3 4 स्टार 2 4, 3 4 स्टार 2 4, ये 9 से डिवाइड होता है नहीं। डिविजिबिलिटी रूल याद कीजिए, सम ऑफ डिजिट, इफ द सम ऑफ डिजिट इन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ये सेम का 3 का भी है। चलिए 4 2 6, 6 4 10, 10 3 13, 10 3 13। अब 13 में क्या ऐड करें कि ये 9 से डिवाइड हो, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 9 1 जा 9, 13 माइनस 9 4। अब 4 में क्या ऐड हो कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो, 9 माइनस 4 कितना आता है 5, तो स्टार की जगह पे कितना आना चाहिए 5, स्टार की जगह पे 5। 9th का आंसर कितना है 5, ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट in the product of 4326 multiplied by 5321। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि अगर आपको किसी भी बड़े से बड़े नंबर के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट पूछे तो बस आप यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आंसर आया उसका अगर आप यूनिट डिजिट ले लिए। चलिए क्या है 4326 मल्टीप्लाइड बाय 5321, तो इसमें इसके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट कौन सा है 6 और 1 है ना, 6 और 1 है, तो आपको बस 6 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, कितना आता है 6, आंसर आ गया यूनिट डिजिट। 10th का आंसर कितना आया 6, ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए 11th नंबर क्या है, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 2467 टू द पावर ऑफ 153 मल्टीप्लाइड बाय 341 टू द पावर ऑफ 72। इसमें एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपके ऊपर एक्सपोनेंट डाल के, नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट डाल के। नंबर क्या है 2467 मल्टीप्लाइड बाय 341, इसके ऊपर एक्सपोनेंट डाला हुआ 153 और इसके ऊपर 72। तो अभी एक्सपोनेंट से आपको लेना देना नहीं है क्योंकि ये ब्रैकेट में ना है, एक्सपोनेंट से कोई मतलब नहीं है अभी आपको ये ब्रैकेट में, तो बस आपको यूनिट डिजिट फिर से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 × 1
इज इक्वल्स टू 3। अंतर कितना आया? 3। सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 12, द मैन्स मंथली सैलरी इज 25,000. He spent 2,500 on cloth, 4,000 on food, 3,000 on house rent, and 3,500 on education. Monthly सेविंग इज, चलिए कोई एक आदमी है मिस्टर शर्मा, मान लेते हैं हम लोग मिस्टर शर्मा, इनका मंथली सैलरी कितना है? 25,000 रुपीज़। 25,000, ये एक महीने में 25,000 रुपीज़ कमाते हैं। अब इनका एक्सपेंड भी तो है ना, ये उनका मंथली सैलरी है। अब एक्सपेंड सब आता है, पहले 2,500 क्लॉथ पे, परिवार के क्लॉथ पे, हर महीना 2,500 क्लॉथ पे आ जाता है। फिर 3,000 जाता है हाउस रेंट पे। हाउस रेंट, ये लोग अपने घर में नहीं रहते, रेंट लेके रहते हैं, तो इनका 3,000 जाता है रेंट पे। फिर 4,000 खाना पे, 4,000 खाना पे, हर महीने 4,000 फूड पे लगता है उनके फैमिली का। और 3,500 रुपया लगता है बच्चों के एजुकेशन पे, बच्चों के एजुकेशन पे। तो इनका मंथली एक्सपेंस कितना है? 0 0 10 का 0 1 कैरी, 3 4 3 7 7 3 10 10 2 12 + 1 13,000 रुपीज़। 13,000 रुपीज़। तो इनका मंथली सेविंग क्या होगा? सेविंग क्या होता है? 25,000 रुपीज़ माइनस 13,000 कितना आता है? 12,000 रुपीज़। उनका मंथली सेविंग कितना है? 12,000 रुपीज़। एक महीने में वो लोग 12,000 रुपया बचा लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए 12 खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या है? द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 163 मल्टीप्लाइड बाय 87 स्टार मल्टीप्लाइड बाय 239 बी 1, देन द डिजिट डेट द प्लेस ऑफ स्टार विल बी। कि हमको कुछ डिजिट दिया हुआ है, उनके यूनिट डिजिट का हमें प्रोडक्ट बता दिया है, उनके यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट बता दें, उनके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 1 है। तो एक नंबर जो है 87 स्टार, वो 3 डिजिट का, तो उसमें स्टार के जगह पे क्या आएगा? स्टार के जगह पे क्या आएगा? चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 167 इंटू 87 स्टार इंटू 239। अब इनका प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट आता है 1, इनका प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट आता है 1। तो 1 कैसे आया? 7 इंटू यहाँ पे स्टार आया और फिर 9, तो 9 7 जाता है हमारा 63। अब 63 में 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आए? तो 3 का टेबल ऊपर पड़ता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 9, 3 4 जा 12, 3 5 6 15, 3 6 18, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। 21 में यूनिट डिजिट क्या है? 1। तो स्टार की जगह पे अगर 7 रहता तो 7 7 जा 49, 49 इंटू 9 कितना होता है? 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 4 जा 36, 36 8 44, तो इसमें 1 आता है हमारा, जो कि पूरा सही है। तो स्टार का वैल्यू कितना आया? 7। स्टार का वैल्यू आया 7। ऑप्शन नंबर 3 में है, 13 का 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ऑन डिवाइडिंग 55,055 बाय 11 द क्वेश्चन ऑब्टेन्ड विल बी। ऑप्शन ऑब्टेन्ड इज, नंबर है हमारा 55,055, ये जब 11 से डिवाइड हो तो क्वेश्चन कितना आएगा? चलिए कर देते हैं। 11 5 जा 55 कट गया, फिर आया 0, फिर 0 हमने लगाया 5, फिर 0 5 आ जाएगा, 11 5 जा 55। क्वेश्चन सिंपल सा आ गया हमारा 5005, आंसर आ गया हमारा। चलिए 14 खत्म। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या है?
if the number 9708 star 3 is divisible by 9 and 3, the number which comes at place of star, नंबर है 9708 स्टार 3, ये 9 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो स्टार की जगह पे क्या आएगा, तो चलिए पहले जोड़ लेते हैं। 8 3 11 11 7 18 89 कितना आता है 27। अब 27 जो है 3 और 9 से दोनों से डिवाइड हो रहा है, 3 9 दोनों से, तो यहाँ पर स्टार की जगह पे क्या आएगा, स्टार की जगह पर अगर हम 0 रख दें तो भी तो 27 ही ना आएगा, तो बस हमारा आंसर कितना आएगा 0। 15 का 1। चलते क्वेश्चन नंबर 16, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 75। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर खोजना है जो 75 से डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 4 डिजिट का कौन सा ऐसा नंबर है जो 75 से डिवाइड हो, ग्रेटेस्ट नंबर। हाँ, तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कितना है 9999 डिवाइडेड बाय 75 करना है, तो 75 से पहले 1 बार में लगाते हैं, 75 24, अब 9 आ जाएगा। अब ये कितना बार में कट रहा है 3 टाइम्स में, 5 3 14 के 5 1 कैरी 7 3 21 प्लस 1 22 5 4 9 2 2 4 कट गया। अब क्या आएगा फिर से 9, अब फिर से हम लगाते हैं 3 टाइम्स में 225 5 4 9 2 में से 2 4 में से 2 गया बचा 2। चलिए अगर ये 24 इस नंबर में नहीं रहता तो आ ही जाता ना, 75 से डिवाइड हो जाता ना। चलिए फटाक से घटा देते हैं, 9999 माइनस 24 कितना आता है 579,975 आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर देख ले, ऑप्शन नंबर 1 में 9,975, 16 का 1। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में जब हम चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशन के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।